बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ 6 पढ़ा रही हूँ। आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, निदा फाजली का लिखा पाठ बहुत अच्छा है और कहना चाहिए कि आज की स्थिति से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैंने सुलेमान की कहानी का कुछ हिस्सा व्याख्या करके आपको समझा दिया था और कुछ शेष बचा था। शेख अयाज की कहानी भी मैंने आपको वहाँ तक पढ़ा दिया था। तो शेख अयाज के पिता एक बार कुएं से नहा, मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, पिछले अंश को लेके शुरू करती हूँ ताकि आपका दोनों वीडियो में जो मेल है, लिंक है, वो जुड़ जाए, आपको अधूरापन न लगे। तो मैंने आपको जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ कि एक घटना निदा फाजली ने और दी है कि एक तो सुलेमान की कहानी उन्होंने सुनाया ही था कि सुलेमान जो था उसने वो पशु पक्षियों की भाषा जानता था। तो एक बार वो अपनी फौज लेके निकल रहा था तो सामने से चींटियों का दल आ रहा था। जब उन्होंने उस फौज को देखा तो चींटियों ने कहा उनसे कि हट जाओ, फौज आ रही है। तो सुलेमान समझ जाते हैं तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो फौज को रोक देते हैं और कहते हैं कि रास्ता दे देते हैं और कहते सुलेमान को ऊपर वाले ने, खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। तो ये चीज़ें कह करके उन्होंने जो अपनी बात को रखा था और उसको चींटियों की मदद की थी। दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया शेख अयाज के पिता एक बार, जो सिंधी भाषा के शायर थे, तो वो एक बार किसी कुएं पर से नहा के आ रहे थे तो उनके बाजू पर एक मोटा काला वाला जो चींटा होता है, वो चींटा जो है वो चढ़ गया था और वो भोजन करने बैठ जाते हैं। अचानक उनकी निगाह बाजू पर जाती है तो उन्होंने देखा एक मोटा चींटा, वो खाना छोड़ के उठते हैं। तो माँ ने कहा कि क्या बात है, खाना अच्छा नहीं है, क्या वजह है? उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ है, मैंने एक जीव को बेघर कर दिया है। ये भावना है। एक नन्हे से चींटे को बाजू पर रेंगते देखकर उनके मन में ये आया कि उन्होंने उस चींटे को बेघर कर दिया है। तो वो खाना छोड़ के उठते हैं और जहाँ से स्नान करके आए थे उन्हें पता था कि चींटा उसी जगह से उनके ऊपर चढ़ा होगा, तो उन्होंने वहाँ पर उसे जाकर छोड़ दिया। अब इस प्रेम को देखकर, जीवों के प्रति इस प्रेम को देखकर कम से कम ये सीख तो अवश्य मिलती है कि मनुष्यों के अंदर उस जमाने में कैसा प्रेम था जिस चीज को उन्होंने अनुभव किया। तो इस तरह से देखा जाए तो छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से लेखक हमें ये बताते हैं कि आज के दौर में ऐसी चीजें नहीं हैं। हम जीव जंतुओं के प्रति वो प्रेम नहीं रखते। जीव जंतुओं की तो छोड़ दीजिए, मनुष्य का मनुष्य के प्रति इतना प्रेम नहीं है। तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो जीवों पर प्रेम करने की तो बात बहुत दूर की हो गई। प्रकृति से प्रेम करने की बात तो और दूर की हो गई। हम बहुत स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। हम ऐसे स्वार्थी होते जा रहे हैं कि हमारा जो स्वार्थ है वो खुद के लिए है कि हम अच्छे से हैं, खाए पिए, हमारा परिवार ये है वो है, लेकिन हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मनुष्यता का पाठ नहीं है। मनुष्यता इस चीज़ को नहीं सिखाती। मनुष्यता ये सिखाती है कि हम सब बराबर हैं, हमें जीव जंतुओं के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो एक तीसरी छोटी सी बात बताने चल रही हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। अब इन्होंने एक नूह नाम के पैगंबर का जिक्र किया कि जिनका के नाम बाइबल में बहुत मिला है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया।
तो उनका असली नाम जो था वो लश्कर था, ठीक है। अरब वालों ने उन्हें नूह के लक़ब के नाम से, लक़ब पदवी है जिस पद पर वो स्थापित थे, तो उन्होंने कहा कि इस नाम से नूह की लक़ब, उनकी पदवी के नाम से उन्हें याद किया गया, इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान। बनाने वाले सबके तो एक ही हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर कि लश्कर को अरब में नूह के नाम से लोग जानते थे, और एक बार उन्हें एक जख्मी कुत्ता मिलता है, घायल कुत्ता उनके सामने से गुजरा, तो उन्होंने उसे दुत्कार दिया, और तब उन्होंने कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। उन्होंने उस कुत्ते को गंदे कुत्ते कहकर दुत्कारा। इस्लाम में कुत्तों को गंदा कहा गया है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। जब कुत्ता उनकी दुत्कार सुनता है तो जवाब देता है कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान। उन्होंने कहा कि संसार में बनाने वाला सबका एक है। जिसने इंसान को बनाया, उसी ने जीव जंतुओं को बनाया, उसी ने प्रकृति को बनाया, सारे सृष्टि को बनाने वाला एक व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से इंसान हूँ, ना तुम अपनी मर्जी से कुत्ता। हम दोनों सब लोग दूसरे की मर्जी के मालिक हैं। ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो एक ही है। अंत उन्होंने कहा कि सबको बनाने वाले, समस्त सृष्टि का परमपिता एक ईश्वर होता है। अगर उसको हम नहीं जान पाते तो यानी कि हमारे अंदर मानवता नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल नहीं है या खत्म हो गई है। तो उन्होंने एक पंक्ति यहाँ पर कही है। क्या पंक्ति है? मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अब इन्होंने यहाँ पर इस पंक्ति को लिखा है, जिसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। मिट्टी से मिट्टी मिले। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सब प्राणियों की रचना इसी मिट्टी से होती है। मिट्टियाँ आपस में मिलकर के स्वाभाविक रंग और गंध जो खो चुकी हैं वो तैयार होती हैं। अब वे सब एक जगह मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किसी व्यक्ति में कौन सी किस्म की मिट्टी कितनी है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये कहे कि कौन सा व्यक्ति बनाते समय ईश्वर ने कौन सी मिट्टी डाली, कौन सा रंग दिया, कौन सा रूप दिया, क्या किया, तो ये सारी चीज़ें कहना बहुत कठिन है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, यानी मिट्टी जब मिट्टी में मिल जाती है तो उसका अपना कोई निशान नहीं होता है, सारे निशान खो जाते हैं, उसी में समाहित हो जाती है। किसमें कितना कौन है कैसे वो पहचान, और किस मनुष्य में कौन सी मिट्टी है, कौन सा तत्व है और कितनी मात्रा में है। अगर ये सोचेंगे तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हम इसकी पहचान भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो इन्होंने यही एक छोटी सी 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि वास्तव में जो जीव जंतु और मनुष्य होते हैं उनकी पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। और किसमें कितना सद्गुण है, ये कौन से मनुष्य में कौन सा सद्गुण है और कितनी मात्रा में है, कितना दुर्गुण है, ये कह पाना बहुत कठिन है। किसी के लिए भी ये कहना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 पंक्तियाँ कहकर इस बात को
इस बात को बताया है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो समस्त प्राणी क्या हैं, एक ईश्वर की संतान हैं और एक जैसे रहन सहन खान पान से जुड़े हुए हैं। तो इसकी पहचान बहुत कठिन है। सभी निशानों को खोकर अपने समस्त निशानों को खोकर उसने अपनी पहचान बनाई है। तो जब इतनी बात नूह ने उसकी सुनी तो देखिए क्या स्थिति होती है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी वो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही है। सब साथ छोड़ते गए परंतु वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। अब यहाँ पर इन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया है और कहा है कि महाभारत की घटना तो बहुत सुप्रसिद्ध घटना है। युधिष्ठिर का जो साथ निभाने के लिए चला था वो एक कुत्ता ही रहता है। और जब युधिष्ठिर वापस लौट कर हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर में जब देखते हैं कि समस्त बंधु बांधव से तो हस्तिनापुर खाली हो चुका है, तो उनका मन राजकाज से बहुत विरक्त हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं कि वो हट जाएं। उन्हें बहुत दुख होता था, तो यही बात आई कि वो वहाँ से हटना चाहते थे। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से, अब इन्होंने कहा कि सारी बात देखी जाए तो धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से, बाकी ग्रंथ अपनी तरह से, बाल ग्रंथ अपनी तरीके से सभी वही बात बताते हैं। लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मनुष्य, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। अब उन्होंने कहा कि अगर हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें जितने भी जीव जंतु हैं सबकी बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान की तरह देखते हैं तो धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से, मतलब राजनीतिक ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ अपनी तरह से देखते हैं और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देखते हैं। लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पशु, पंछी, मानव, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। कहने का मतलब जो भी चीज़ हम इस सृष्टि में पाते हैं उसमें सभी की बराबर की हिस्सेदारी है। कोई अकेला नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधों से जोड़ के लीजिए, चाहे वो अन्य जीव जगत से लीजिए। तो हर प्रकार से देखा जाए तो इसकी अलग से कोई बराबर की जिम्मेदारी डाली जाती है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बट गया है। अब मैं आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने इस बात को समझाया था कि हमारे यहाँ पहले संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार की प्रथा होने में मनुष्य क्या करता था कि उस परिवार में जितने भी लोग होते थे सब जुड़ के रहते थे, मिलजुल कर काम करते थे, मिलजुल कर रहते थे। तो उसमें परिवार जो जब संयुक्त होता है तो संयुक्त परिवार में बहुत तरह की परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन एकाकी परिवार हो अगर, तो उस एकाकी परिवार में भला कैसे हो सकता है कि जीव जंतु जो है वो अपने से या तो चले जाए या तो मर जाए। और आबादी बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने इस बात को भी कहा, समझाया कि पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है।
मतलब संसार के निर्माण में सभी की बराबर की हिस्सेदारी है। यह बात और है कि हिस्सेदारी मानव जाति ने अपनी बुद्धि से, अब ये बात तो सच है कि मानव जाति अपनी बुद्धि से हर चीज को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, और नतीजा क्या, मानव जाति के पास इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि वो सब चीजों को मिला जुला कर देखने लगता है, और ऐसी स्थिति में उसके पास जो बदला हुआ सृष्टि का रूप है वो मिलता है। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों के आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, तो बात सच, आज हम संयुक्त परिवार से महानगरीय सभ्यता की ओर आ गए। महानगरीय सभ्यता में तो हवा बिकती है और मनुष्य उसी को खरीदकर उसी में रहता है, उसी में पढ़ाता है, उसी में लिखाता है, उसी में अपने परिवार को पालता है, उसी में सृष्टि को देखता है, बनाता है, खेती करता है, सब कुछ का काम उतनी चीज़ों में करता है। तो संयुक्त परिवार जो है वो मिलजुल के कष्टों को हर लेता है। लेकिन जब हम एकाकी हो जाते हैं तो हमें मदद करने के लिए कुछ की आवश्यकता ही मिलती है, सबकी नहीं मिल पाती है। और आज हम टुकड़ों में बंट भी गए हैं। टुकड़ों में बंट गए हैं क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली और संयुक्त परिवार में बहुत कम लोग रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि खर्च बढ़ जाएगा, सबको किसी एक का खर्च उठाना पड़ेगा या उनकी देखरेख करना। तो ऐसी स्थिति में बहुत परेशानी, सबके लिए बराबर एक जैसा खर्च करना सबके लिए संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि वो अगर एकाकी परिवार रहेंगे तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, अच्छे से लिखा सकेंगे, उनकी आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी बहुत आवश्यक सी लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जीवन जो है बड़े बड़े छोटे छोटे डब्बों जैसे घरों में, महानगरीय सभ्यता से आपसे अपरिचित नहीं है। आपने दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ये चीज़ें देखी होंगी। फिर बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब क्या है कि आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और हुआ क्या कि समुंदर को लोग पीछे ढकेलते जा रहे थे। अब समुंदर भी एक प्राकृतिक स्वरूप है, अगर उस प्राकृतिक स्वरूप से उसकी छेड़छाड़ की जाएगी तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रकृति अपना बदला लेती है। तो इन्होंने एक परिवार का दृश्य डाल के दिखाया है कि आज हम कैसे छोटे छोटे डिब्बों में बंट जा रहे हैं। पहले बड़े बड़े दालानों और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। तो पहले तो ऐसा ही होता था कि बड़े बड़े दालान होते थे, आंगन होते थे, सब मिलजुल के रहते थे, सब मिल के खाना बनाते थे, सब मिलकर खाते थे, और फिर बाद में महिलाएं खाती थी, बच्चे खाते थे, लेकिन मिलजुल के सारा काम करते थे। अब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती गई, लोगों का आना जाना बढ़ गया, लोगों ने अपने लिए स्थान बनाना शुरू किया, तो प्रकृति भी जो थी वो साथ देना कम कर दी। और पहले बड़े बड़े दालानों और आंगनों में मिलजुल कर हम रहते थे। तो पुराने ज़माने में तो लोग सवेरे सवेरे उठ करके खाना पानी बना करके पूरी दोपहर जो रहता था कि परिवार के सदस्यों के साथ बैठना उठना बातें करना। आज किसी के पास समय ही नहीं है, आज किसी के पास वक्त नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है। प्रदूषण ने पंछियों की बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब ऐसा प्रदूषण होने लगा कि बस्ती में जो पशु पक्षी थे, वो पशु पक्षी जो थे उनकी भी आबादी जो थी वो बढ़ गई। और अब छोटे बड़े डिब्बे जैसे घरों में जीवन से बंटने लगा। अब उन्हें क्या था कि घर क्या थे, छोटे छोटे डिब्बों के। महानगरीय सभ्यता में जाइए आप, एरोप्लेन से ऊपर से देख लीजिए तो लगता है कि खिलौने के छोटे छोटे घर बिखरे हुए हैं। तो वो सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे,
अब छोटे छोटे डिपो जैसे घरों में जिंदगी सिमटने की बात आ गई है। आबादी बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। अब बढ़ती हुई आबादी में होता यही है कि अगर शहर में एक मकान बनवाने हैं, कहीं कोई गड्ढा है, तालाब है, नदी का किनारा है, तो लोग उसी को पाटना शुरू कर देते हैं। और पाटने का नतीजा ये होता है कि अंततः वो स्थान जो रहता है उसे कूड़े कचरे से भर के उसे दबा दिया जाता है। तो मिट्टी में तो वैसे भी मिलकर सब चीज़ें मिट्टी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी और बेवक्त बरसातें। बात अब देखा जाए तो जो मौसम की मार है वो ऐसी ही है कि गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी और बरसातों में भारी वर्षा। तो ये सारी चीज़ें जो कही गई हैं वो भी बहुत ध्यान देने योग्य हैं। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त बरसातें, जलाशय, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव के शरीर में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रकृति की भी विनाश लीला का काम शुरू हो गया था। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान आदि नित नए रोग। अब बरसात में देखा जाता है तो प्रायः पानी की वजह से, पानी के ठहराव से इत्यादि से जो जीवन है वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है और बिना इसके जीवन चलना भी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। अब उन्होंने कहा कि गर्मी, बेवक्त बरसातें और जलजले, कभी पानी बरस रहा है, कभी सूखा पड़ गया, कभी जलजला हो गया, चारों ओर कीचड़ कीचड़ ही हो गया है। और उसमें क्या है कि नए नए रोग पलते हैं, नए नए बीमारियां पलती हैं। आज जैसे हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर क्या है? कोरोना का दौर है। और जिस कोरोना के दौर में सभी लोगों को आप देखिएगा परेशान है, सबकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है और कर भी रहा है। लेकिन नित नए रोग प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। जो ये नए नए तरह की बीमारियां, रोग, ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक असंतुलन की स्थिति में असंतुलन की स्थिति में हो क्या रहा है कि दूध असंतुलन की स्थिति में जो सारे परिणाम होने चाहिए तो वो नहीं हो पा रहे, और परिणाम न होने से प्रकृति भी साथ नहीं देगी, प्रकृति को भी नुकसान है। तो बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग मानव प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम। तो इसी असंतुलन के काम मानव की जो प्रकृति वो बदल गई। अब इनका नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा है। तो ये बात सच है कि अगर हम प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाएंगे तो लगातार नुकसान का नतीजा क्या होगा कि प्रकृति कभी न कभी बदला ले लेती है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। अब उन्होंने मुंबई की जगह पर एक जहाज के जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना को ये यहाँ पर उदाहरण के रूप में उन्होंने डाला है और कहा है कि मैं उस घटना को आपको बताना चाहता हूँ। देखने को नहीं मिला था, नमूना इतना डरावना था कि अपने अपने पूजा स्थल पे दुआओं के लिए प्रार्थना करने लगे। कहते हैं ना, जब विपत्ति आती है तो एक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम सारा बैर भाव भूल करके, सारी परिस्थितियां भूल करके हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने आप को
सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते हैं। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने दिया कि कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था कि यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में मतलब डर कर भगवान की पूजा पाठ करने लगे कि ये विपत्ति से हमें उबारो ईश्वर। तो कई साल से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक बार गुस्से में आकर समुद्र ने बिल्डर क्या करते थे कि समुद्र को पाटते जा रहे थे। बहुमंजिली इमारत, 5 स्टार होटल, सब कुछ वहां बन रहा था। लेकिन धीरे धीरे समुद्र की भी सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई। तो एक दिन उसने एक जहाज को उठाया और ऐसे फेंका कि वो जहाज कई टुकड़ों में छितरा गया, बट गया। और जब कई हिस्सों में बट गया तो निवासी वहां के रहने वाले जो थे, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। और बहुत स्थिति नाजुक हो गई थी और बिल्डरों का काम था कि समुद्र को पाटते जाना और उद्योग धंधों में लगा देना। तो पहले उसने काफी फैली हुई टांगे समेटी। अब समुद्र के समेटने का मानवीकरण लेखक ने कर दिया है कि जैसे एक आदमी जमीन पर सोया हो और जब परेशानी आई तो उसने पैर बटोर लिए, फिर उसके बाद और परेशानी देखी तो उसने घुटना मोड़ लिया, उसके बाद भी परेशानी देखी तो उसने कुछ और उपाय निकाला जो खुद को बचाने का। तो कई ऐसे तरीके से उन्होंने दिखाया कि और फिर एक रात लहरों के साथ उसे ऐसा उठा के पटका, ऐसा उठा के फेंका कि तहस नहस हो गया। और कैसे फेंका? बच्चों की गेंद की तरह फेंका। बच्चों की गेंद जैसे फेंकी जाती है वैसे ही बच्चों की गेंद की तरह वहां फेंक दिया। और तीनों दिशाओं में सब जो तीनों दिशाओं में जाकर उसको फेंक दिया, किनारे किनारे पड़ गए। और उसमें से देखिए कहाँ कहाँ मिला था। एक वर्ली के समुंदर के किनारे आकर टूटा, तो वर्ली के पास के समुंदर में एक गया। दूसरा कहाँ गया देखते हैं कि पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया। तो पहले उसने टांग समेट ली, यानी कि उसने पैरों को पूरा मुकड़ू करके मोड़ लिया। और मोड़ने के बाद क्या हुआ कि उसे लगा कि अब वो अपनी स्थिति को नहीं संभाला। क्रोध की सीमा नहीं आती, सहन शक्ति की सीमा होती है। तो हुआ क्या कि पहले उसने फैले हुए पैरों को बटोरा, फिर घुटनों को मोड़ा, फिर उकड़ू बैठ गया। लेकिन तब भी देखा कि जब बिल्डर जो है वो लगातार उस पर काम करते जा रहे हैं, समुद्र को पीछे ढकेलते जा रहे हैं, कोई जीवन का साधन नहीं है, तो फिर अंत में उन्हें लगता है कि ये बहुत कठिन है संभालना। तो एक दिन उसे गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा भी इतनी तेज कि उसने उठाया जहाज को और औंधे मुंह गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ ऐसा फेंका कि वो पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। टूट टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना था, बावजूद इसके कि वे चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। अब वो टूटने पर जो नज़ारा मिला वो ये था कि जो लोगों ने देखा वो मान लिया कि हाँ
नेचर की भी सहन शक्ति की सीमा होती है, उसके साथ भी अत्याचार हो रहा था। समेटते समेटते एक हद से ज़्यादा समेट दिया गया था, तो उसने अपना गुस्सा दिखा दिया। वर्ली के समंदर के किनारे आकर दूसरा बांद्रा में और कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह जाकर गिरा। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर सैलानियों के लिए मजबूत, तो उन्होंने देखा कि तीनों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। उन्होंने क्या किया कि तीनों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक रात लहरों के ऊपर गेंद की तरह उछाला और तीनों बच्चों की गेंद का 3 दिशाओं में चले गए। वर्ली के समंदर के किनारे आकर दूसरा बांद्रा की कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने टूटकर सैलानियों का नज़ारा बन गया, तमाशा बन गया। फिर से वो चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो मतलब कहने का मतलब कि नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और उस सीमा के से ज़्यादा अगर प्रकृति को भी कष्ट दिया जाए तो वो जो है कष्टदायक हो जाता है। तो प्रकृति को भी मत नुकसान पहुंचाओ, जीव जंतुओं को भी नुकसान मत पहुंचाओ। हर तरफ से सबकी रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये जो निदा फाजली का पाठ है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई है। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।